गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। बाणी संत स्वरूपी अकाल पुरुष। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग में नाम मार्ग के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। बहुत से सत्संगियों को कई बार समझ नहीं आता कि नाम मार्ग यानी कौन सा मार्ग, किस नाम की बात हो रही है। क्या उस नाम की जो सद्गुरु हमें जपने या सिमरन के लिए देता है, या फिर ये कोई और नाम है जिसके बारे में संत महात्मा इतने सत्संग फरमा कर गए। आज भी जो संत महात्मा मौजूद हैं वे भी उस नाम का ही जिक्र करते हैं और बार बार कहते हैं अपनी सुरत को नाम से जोड़। वह नाम कौन सा नाम है, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगर सद्गुरु द्वारा दिया नाम ही पर्याप्त है, उसके जाप से ही छुटकारा हो जाएगा, उससे ही सुख मिल जाएगा, तो फिर हमें नामदान मिलने के बाद भी शांति या सुख का कोई अनुभव क्यों नहीं हो। जिन सत्संगियों को अभी नामदान मिला है उनको तो छोड़ो, जिनको कई साल हो गए, अगर उनकी बातें भी सुनोगे तो दुख परेशानी से भरी होती हैं। बड़े बिरले जीव होते हैं जो कहता है गुरु की शरण में जुड़े इतने साल हो गए और जिंदगी आनंद और चैन से भर गई। जितना दुख था विदा हो गया, जिंदगी में सुख ही सुख हो गया। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही जीव मिलते हैं जिनकी यही परेशानी है कि हुआ कुछ नहीं, जिंदगी के कई साल यूं ही बर्बाद कर, यूं ही पीछे पीछे गुरु के फिरते रहे, बंदगी करते रहे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसे में फिर यह सवाल उठता है कि क्या इस मार्ग पर कोई उन्नति है या नहीं है। मन 10 जगह भटकने लगता है, सोचता है किसी और डेरे और गुरु के पास चले जाए। यहाँ चैन नहीं पड़ता तो शायद वहां कुछ चैन की घड़ियां जीने को मिल जाएंगी। ख्याल रखें, जब तक आपका मन भटक रहा है तब तक आप कितने ही गुरु बदल लें, जगह बदल लें, देश बदल लें, रिश्ते बदल लें, जिंदगी के हालात बदल लें, फिर भी चैन पड़ने वाला नहीं। सारी बेचैनी की जड़ हमारा ये मन है, ये कहीं लगता ही नहीं, और जो भी इसे जबरदस्ती कहीं लगाने की कोशिश करता है, ये मन फिर उसका बैरी हो जाता। ये मन बड़ा ही अड़ियल घोड़ा है, इसे प्यार से मनाना पड़ता है। जोर जबरदस्ती अगर हम इसे मालिक की तरफ भी लगाएं तो पाएंगे कि इस मन ने फिर रुकावट डाली और फिर इसने हमें दुनिया के ख्यालों में भटका। बैठे थे मालिक की याद में, खो गए दुनिया की यादों। जो जिस दिशा में चलता है उसी ओर उन्नति करता। अगर ख्यालों के पीछे चले तो जीवन का विकास संसार की ओर ले जाएगा, और अगर ख्यालों के पीछे ना लगकर मन का कहा ना मानकर बैठ रहे ध्यान में सब्र रखा तो जीवन का विकास परमात्मा की ओर ले जाता। अब सब जीव पर मुनासिब है वो किस ओर चलना चाहता, कैसी उसकी ख्वाहिशें हैं, कैसा उसका चित्त है। अगर चित्त भरा हो धन की वासना से, काम की वासना से, लोभ की वासना से, तो फिर स्वाभाविक ही जो जीव ऐसा चित्त लेकर चलेगा माया के बंधनों में जकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी वासनाएं माया की नगरी में ही पूरी की जा सकती। पर क्या जीवन सिर्फ इस माया की नगरी तक ही सीमित है? नहीं, जीवन तो इससे भी परे है। जीवन वो जो कभी नष्ट नहीं होता। अगर कुछ नष्ट होता है तो वो है हमारी यह मनुष्य देह। देह के नष्ट हो जाने से जीवन कभी नष्ट नहीं होता, और उसी जीवन की तलाश में हम सभी भटक रहे हैं जो कभी नष्ट न होता। अब तक हमने जो कुछ पाया है वो सब नष्ट हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, छीना जा सकता, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कभी नष्ट नहीं होता और ना ही कोई उसे हमसे छीन सकता। उसी को पाने की हमारी यात्रा भी है। वह क्या है? वह है हमारी आत्मा, हमारे होने का अनुभव। आत्मा के जलने कटने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए जिन जीवों ने आत्मा का अनुभव किया उनका मृत्यु का भय समाप्त हो गया। अगर आपको भी मृत्यु का भय सताता है तो अपनी आत्मा के अनुभव में प्रवेश करना शुरू करें, भाव ध्यान में बैठना शुरू करें। उससे आपका डर भी दूर होगा, बेचैनी भी दूर होगी।
अगर आपको भी मृत्यु का डर लगता है तो ख्याल रखें, उसका जो असल कारण है वह आपकी अपनी देह से चिपकाहट है, या यूं कहो कि अपने को शरीर मानते हो, इसलिए शरीर पर आने वाले सब दुख, सब परेशानियां अपने सर पर आई हुई परेशानियां मालूम पड़ती। जितने संत महात्मा इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने सदा जीव को ये चिताने की कोशिश की है कि ऐ प्यारे, तू यह शरीर नहीं, तेरा असल निवास इस शरीर, इस देह के भीतर है। अभी जो तेरा तल है, जो जीवन का अनुभव है, वो गहरे तलों का नहीं है, बड़े ऊपरी तल का ही जीवन है जिसे तू अब तक खोज पाया है। बनाने वाले ने जितनी रचना तेरी इस देह के बाहर तेरे लिए की हुई है, उससे कई गुना ज्यादा व्यवस्था उसने तेरे इस मनुष्य शरीर के भीतर की है। तेरी इस मनुष्य देह के भीतर ही सारे खंड ब्रह्मांड और कुल रचना समाई हुई है। लेकिन इसका अनुभव किसे होता है? जो अपनी इस देह के भीतर खोज करता। ये खोज उन सभी जीवों के लिए आवश्यक है जिन्होंने यहाँ इस दुनिया में जिया हो, केवल जीने की बातें ना हो, सच में जिया हो। क्योंकि जो भी होश से जिया है, जिसने भी जाग कर देखा है, पाया है, बेचैनी बनी ही रहती। सोचते थे पैसे आ जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, किसी पार्टी के मंत्री बन जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, सुख मिल जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो चाहा था सब मिला, बस अगर कुछ नहीं मिला तो वो है चैन। किसी भी चीज से चैन नहीं मिला, सुख नहीं मिला। अमीर से अमीर आदमी अपने को दुखी बताता है, जबकि उसकी अमीरी देखकर लोग यही सोचते हैं वो बड़े सुख में होगा। और कुछ सोचते हैं कि अमीर आदमी को कोई दुख नहीं होता, बस दिखावा करता है ताकि लोगों को मूर्ख बना सके। ख्याल रखें, अमीर आदमी धीरे धीरे सच में दुखी होने लग जाता। उसके पीछे का कारण है अभाव। जब तक पैसा नहीं है, जीवन में कुछ खालीपन लगता है। क्योंकि पैसे से सब मिल जाता है, इसलिए जीव सोच लेता है पैसे से उसका खालीपन भी दूर हो जाएगा। जो अभाव से खलता है वो दूर हो जाएगा। पर धन के आते ही यह एहसास होता है कि अभाव तो अभी भी बना ही हुआ है। घर भर लिया, तिजोरियां भर ली, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन महसूस होता है। भीतर कुछ भी करने से भरता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से अब उस खालीपन को भरने के लिए देह के तल से ऊपर उठना होगा। शरीर की भूख प्यास से परे एक और प्यास है, आत्मा की प्यास। जब तक वह प्यास न बुझ जाए तब तक जिंदगी में चैन नहीं। उसी प्यास की ओर सब संत महात्मा इशारा करते। 3 तरह की खुराक हमारे जीवन में मौजूद है। पहली शरीर की खुराक है, जो भोजन से मिट जाती है या कुछ और खा पी लेने से आराम से मिट जाती। दूसरी खुराक है मन की खुराक। फिल्में देखना, निंदा चुगली करना, संगीत सुनना और ऐसे कई ढंग से हम मन की भूख मिटाने की कोशिश करते हैं, इसे शांत करना चाहते। ख्याल रखें, मन की भूख सदा बढ़ती ही जाती है, कभी घटती नहीं। जितना इसको मनाओ उतना ही ये जिद करने लग जाता है। इसलिए जो भी इस मन की भूख मिटाने निकले वो आखिर में खुद ही मिट गए। ये मन तो ना भरा, पर उनके भरे खजाने इस मन ने अपनी भूख शांत करने के लिए खाली कर दी। फिर तीसरी है आत्मा की खुराक। आत्मा की खुराक क्या है? अनहद शब्द, नाम, या वह मीठी से मीठी धुनकार धुन जो हमारे इस देह के भीतर हो रही है। कुछ संत महात्माओं ने हमारे घट में गूंजती उस मीठी धुन को नाम कहा, कुछ ने शब्द कहा, कुछ ने अनहद शब्द कहा। संगत जी, आपसे विनती है कि सत्संग को ध्यान से सुनें, अपने हृदय की गहराई में उतर जाने दें, क्योंकि अब नाम मार्ग की भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। पहले तो यहाँ यह समझ लेते हैं कि जब हम नाम मार्ग की बात करते हैं तो किसी लिखने, पढ़ने या बोलने वाले नाम की बात नहीं की जाती। जब किसी सत्संगी को नाम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया जाता है तो उसका मतलब यह नहीं होता कि उसे किसी खास नाम की जरूरत है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि नाम मार्ग यानी किसी नाम को जपना। नहीं, नाम मार्ग से मतलब आपके भीतर बज रही उस धुन से है
जिसे हमारे बाहरी कान नहीं सुन सकते। नाम वह ताकत है जिसके सहारे सारी दुनिया चल रही है, लेकिन इस नाम का सच्चा भेद किसी किसी को पता चल। अधिकांश जीव तो किसी बोलने या पढ़ने वाले नाम को ही नाम में डूब जाना समझते। नाम में अपने को डुबा देने से अर्थ है अंतस में गूंजती धुन में अपने आप को डुबा देना, अपनी सुर्त को लीन कर देना। ख्याल रखें, जब हम संगीत सुनते हैं तो हम उसमें अपने से ही डूब जाते हैं। इसी तरह जब भीतर का संगीत सुनाई पड़ता है, हमारे बस नहीं रहता और हम अपने भीतर गहराई में डूबते चले जाते। या यूं कहो कि भीतर की मीठी धुन हमें अपने असल स्रोत यानी परमात्मा तक ले जाती है, और ये मीठी धुन ही आत्मा की खुराक भी है। जब तक ये खुराक हमारी आत्मा को मिलनी शुरू नहीं होती, तब तक हमें खालीपन महसूस होता ही रहता है, अभाव बना ही रहता। इसलिए अपने जीवन को होश से देखना शुरू करो। जब शरीर खाली लगे, पेट खाली लगे, तो उसे खुराक दो, उसे भरो, शांति मिलेगी, आराम आएगा। इसी तरह जब मन खुराक मांगता है, उसे भी हम खुराक देते हैं, भरते हैं, पर हमें आत्मा की खुराक की पहचान नहीं। हमें कैसे पता चले कि हमारे भीतर जो प्यास है वो आत्मा की है या किसी और चीज की है? ख्याल रखें, जब आत्मा की प्यास उठती है तो मन की बातों में रस मालूम नहीं पड़ता, दुनिया के पदार्थों में सुख दिखाई नहीं पड़ता। खुद को ही ऐसा एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब ये प्यास दुनिया के पदार्थों से, दुनिया की चीजों से मिटने नहीं वाली। और ऐसा पल सबकी जिंदगी में आता है, और यही पल, यही उलझन जीव को सद्गुरु की शरण तक ले जाती है। फिर आगे सद्गुरु शिष्य की संभाल करता है और उसे रूहानी मार्ग पर उन्नति करने में सहायता करता है। पहला उपदेश जो गुरु शिष्य को देता है वो यही होता है, प्यारे, तू वही है जिसकी तलाश में तू निकला हुआ है। जिस खालीपन को तू भरने बाहर निकला है, वो तेरे बाहर भटकने से ही तुझे महसूस होता है। तू जितना अपने आप से दूर होकर दूसरी किसी भी चीज में इच्छुक होगा, वही तेरे खालीपन का कारण बन जाएगी। और जिस दिन तू अपने ही करीब आ जाएगा, तेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा। पर सद्गुरु को पता है कि उसका यह उपदेश किसी को वह न समझा सकेगा जो वो कहना चाहता। सद्गुरु बार बार समझाता है कि कुछ मत करो, बस चुप हो जाओ, ना सिर्फ जुबान से बल्कि मन से भी। फिर वह धुन अपने आप ही सुनाई पड़ने लग जाए। पर हम जुबान से चुप हो जाते हैं, मन से बोलते रहते। अगर मन बोलता रहा, मालिक का नाम ही लेता रहा, तब भी अंतस का शब्द या नाम सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए नाम जपने वाले ख्याल रखें, गुरु द्वारा दिया नाम भूले मन को मालिक का स्मरण दिलाने के लिए है, ना कि उस नाम का रट्टा लगाने के लिए। अगर रट्टा लगाने लग गए तो मन उन शब्दों को पकड़ लेगा, और फिर जो 5 नाम गुरु ने मन से पार जाने को दिए थे, वो मन की खुराक बन जाएगा। ख्याल रहे, ऊपर भी फरमाया गया, मन सदा भूखा रहता है, कभी भरता नहीं। ये मालिक के नाम से भी नहीं भरता। इसकी भूख और बढ़ जाती है और जीव को जाप में फंसा दे। जपते जपते कब वो शब्द मन में जम गया पता ही नहीं लगा, फिर वही बोझ भी बन जाता। क्यों? जीव की चिपकाहट के कारण। जीव हर चीज से चिपक जाता। उन्हीं में से एक गुरु भी है, और एक गुरु द्वारा दिया जाने वाला नाम या फिर कोई अन्य विधि। कोई भी विधि या कोई भी बोलने वाला नाम आपको अपने भीतर नहीं उतार सकता। इनका सहारा साधक को यात्रा की शुरुआत के लिए होता है, लेकिन अगर साधक इन्हीं से चिपक जाए, इन्हें छोड़े नहीं। जिस विधि से या नाम को आप जपते हैं, अगर उसको छोड़े ना, पकड़े रखें, तो यात्रा पूरी ना होगी। आत्मा की यात्रा तब पूरी होती है जब हम हर सहारा छोड़ देते हैं और अकेले होकर भीतर उतरने को तैयार हो जाते। कोई शब्द, कोई ख्याल लेकर हम अपनी आत्मा के तल पर नहीं उतर सकते। इसलिए देह और मन दोनों का मौन चाहिए। देह लेकर बैठ जाओ भजन सिमरन में, मन हो दुनिया में, तो भी उलझे रह गए, बाहर ही बाहर रह गए। इसलिए स्मरण रखें, जब तक मन का बोलना बंद न हो जाए, तब तक ध्यान में बैठना शुरू करें।
हम जल्दी में होते हैं, इसलिए जब आंख बंद करते हैं और मन बोलता है तो बेचैन हो जाते हैं और बंदगी से उठ जाते। हिम्मत रखकर बैठना होगा। नहीं कर सकते कोई विधि, कोई बात नहीं, नहीं करना जाप मत करो। और ख्याल रहे, वैसे भी अंत में सब विधियां और सब जाप छोड़ना पड़ता है अगर परमात्मा का रूप होना। इसलिए अगर अभी से नहीं कुछ करना तो मत करो, पर शांत होकर तो बैठो। वही सबसे मुश्किल है। सीधा सरल रास्ता है, चुप होना है देह से और मन से। बस अपने आप ही भीतर सरक जाओ। पर ये होता नहीं। किसी से कह दो चुप होकर बैठ जाओ तो वो कहता है ऐसे तो मैं और बेचैन हो जाऊंगा, ऐसे तो मुझे यही बेचैनी होती रहेगी कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आप मुझे कुछ विधि करने को दे दें, कोई आसान सा जाप दे दें, उसके लिए मैं निरंतर समय दिया करूंगा। ऐसी जीव की हालत है, शांति चाहता है पर शांत होकर नहीं बैठना चाहता, कुछ करते ही रहना चाहता। कुछ करते ही रहना चाहते हो तो करते रहो। जन्मों जन्मों से कुछ करने की इस इच्छा ने ही शांत नहीं होने दिया, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होने दिया, और आगे भी यही इच्छा अशांति का कारण बनती रहेगी। इसलिए पहले तो इस भ्रांति से बाहर आओ कि परमात्मा कुछ करने से मिलता है। कोई आसन लगाओगे, कोई विधि, कोई जाप करोगे तो परमात्मा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इस भ्रम में पड़कर न जाने आज हम कितने ही पाखंडों में फंसे हुए। जिसका भी भ्रम टूटा है वही सब पाखंडों से मुक्त हुआ है। कौन सा भ्रम है जो हमें रोके हुए? बस ये भ्रम कि कुछ करने से शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, परमात्मा से मिलाप होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस चुप होकर बैठना शुरू करो। पहले मुश्किल होगा, आंख बंद करोगे तो बड़ी आवाजें, मन की बातें सुनाई पड़ेंगी जो ध्यान में रुकावट मालूम पड़ेंगी। पर यदि आप हर रोज कुछ समय निकालकर मन से अपनी ताकत वापस खींच लें, भाव मन पर ध्यान ना दें, तो एक दिन आप मन के मौन का अनुभव भी करेंगे। और उसी दिन, उस पल जब मन का मौन होता है, भीतर गूंजता नाम सुनाई पड़ने लग जाता। नाम एक धुन है जो किसी ने वीणा के रूप में सुनी, किसी ने शंख के रूप में सुनी, किसी ने जिंगूर के रूप में, तो किसी ने ओम के रूप में सुनी। हम भी जब अपने भीतर उतरेंगे उसी धुन को सुनेंगे, पर धुन में भेद करने मत लग जा। जो धुन सुनाई पड़े उसी से सुर्त को जोड़ दें। ऐसे ख्यालों में मत पड़ जाना कि मुझे कब बीना की धुन सुनाई पड़ेगी, मुझे कब ओम की धुन सुनाई पड़ेगी। आमतौर पर झिंगूर की आवाज सुनाई पड़ती है, सन्नाटे की आवाज सुनाई पड़ती। अगर वह भी सुनाई पड़े तो बस फिर कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर ऐसी इच्छा मत करना कि अब वीणा सुनाई पड़े, शंख सुनाई पड़े, क्योंकि यह मीठी धुन हमें हमारी इच्छा से सुनाई नहीं पड़ती, बल्कि मालिक की कृपा से सुनाई पड़ती है। और मालिक की कृपा हम पर हो, इसके लिए ही जाप या अन्य विधि हमारी यात्रा में सहायता करती है। हर उस जीव पर मालिक की कृपा बरसती है जो अपने इस देह के भीतर की यात्रा पर चलता। पर क्योंकि हम बाहर ही बाहर भटकते हैं और गुरु के लाख समझाने के बाद भी कुछ मत करो, सब मिला ही हुआ है, बस सब्र और इंतजार करो, फिर भी हम कुछ करना चाहते हैं, जल्दी सब चाहते हैं, तो गुरु को पहले हमें भीतर की तरफ मोड़ना पड़ता। रूहानी यात्रा की शुरुआत कई ढंग से हो सकती है। सबका गुरु एक तो नहीं होता और सब गुरुओं का ढंग भी एक नहीं होता। इसलिए आपको हर सदगुरु का शुरुआती ढंग अलग ही मिलेगा, लेकिन फिर आगे सब रास्ते एक हो जाते। कोई पूर्व से चलता है, कोई पश्चिम से चलता है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। पर यहाँ यह ख्याल रहे, मंजिल है शून्य, वहां कोई शोर नहीं जाता। इसलिए किसी भी जाप से, किसी भी विधि से चिपक मत जाना, और ना ही गुरु के देह स्वरूप से चिपक जा। इसलिए अक्सर कहा जाता है जो गुरु द्वारा दिए नाम का मार्ग है तो प्रेमियों का मार्ग है, क्योंकि प्रेमी नाम से चिपकता नहीं। प्रेमी जानता है कि इस नाम के पीछे जो मौजूद है, जिसका यह नाम है, उसे उसकी तलाश है, ना कि उस नाम की तलाश। हमारी नजर में मालिक से बड़ा मालिक का नाम हो जाता। हम उस मालिक से तो मिल नहीं पाते, बस उसके नाम को पकड़ कर बैठे रहते हैं, और फिर इन्हीं नामों से दुनिया भर में धर्म की लड़ाइयां होती। ऐसा क्यों है? चिपकाहट के कारण।
कोई अपने नाम से चिपक गया है, कोई 5 नाम से चिपकाहट तो जिंदगी में जहां होगी वहीं बंधन निर्मित हो जाएगा, और बंधन जीव को भीतर नहीं उतरने दे। इसलिए जो जीव 5 नाम के जाप से भी चिपक जाएगा, उसी को सब समझ लेगा, वो अपनी रूहानी यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। बाहर भटकते मन को भीतर ठहराने के लिए शुरुआत में गुरु नाम सिमरन की हिदायत दे, लेकिन मन भी उसी का ठहरता है जो भीतर उतरने के लिए कमाई करता है, ना कि कमाई का दिखावा करता। कमाई वाले जपने वाले नाम के सहारे उस धुनात्मक नाम तक पहुंच जाते हैं जिसके बाद उन्हें कुछ भी जपने की जरूरत नहीं, और जो बस सुनी सुनाई बातों पर चलकर नामदान ले लेते हैं, खुद की कोई प्यास कोई तड़प नहीं होती, वो कई सालों बाद भी अपने आप को दुख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 5 नाम से चिपक गए, उसकी सीढ़ी ना बनाई, उसी को मंजिल समझकर वहीं बैठ रहे। इसलिए ये मार्ग प्रेमियों का मार्ग है। प्रेमी किसी चीज से चिपकाहट नहीं करता। प्रेम का स्वभाव मुक्त करना होता है, बंधन में बांधना नहीं होता, जबकि हम बंधन में बंधने को प्रेम कहते हैं। शायद इसीलिए आज हमारे रिश्तों में प्रेम नहीं रहा। कहते तो हैं प्रेम है, लेकिन इतनी बंदिशें हैं कि प्रेम की कोई झलक ही नहीं मिलती। सबकी यही शिकायत है कि हमारी आपस में बनती नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे की स्वतंत्रता छीन कर उसे बंधन में बांधने में लगे। ऐसे में प्रेम पैदा नहीं होता। जब प्रेम पैदा होता है तो सब बंधन तोड़ देता है, और जब प्रेम परमात्मा से हो जाए फिर तो दुनिया और मन सब बंधन तोड़कर आत्मा प्रेम के आकाश में ऊंची उड़ान भरती है और अनहद शब्द के सहारे अपने असल धाम सचखंड पहुंच जाती। पर यह प्रेम का मार्ग जरा भी सरल मार्ग नहीं है। प्रेम के मार्ग पर बड़ी कठिनाइयां आती हैं, दुनिया जीने नहीं देती, और अगर कोई परमात्मा का प्रेमी हो जाए फिर तो दुनिया उसकी बड़ी बुरी हालत कर देती। जब भी कोई जागा हुआ गुरु सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश करता है तो उन्हें चोट पहुंचती है। जो सोए हुए हैं वे सोए हुए ही रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी गुरु बार बार चोट करता है, बार बार उन्हें जगाने की कोशिश करता है। लाखों की संगत में भी बड़ी गिनती के सत्संगी हैं जो जागते हैं, और यह एक गुरु के साथ नहीं, हर गुरु के साथ। जितने गुरु इस दुनिया में आए, जिन्होंने अपनी आत्मा को पाया, उनके आसपास बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। जो भी अपनी सुरत को मालिक से जोड़ लेता है, उसका आभा मंडल बड़ी दूर तक फैलता है। उसके आभा मंडल से एक प्रकाश निकलता है जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है। एक आनंद की लहर निकलती है जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती। उससे ही फिर जीव के भीतर भी उस आनंद को पाने की तड़प पैदा होती। इसलिए गुरु के दर्शन की इतनी महिमा। गुरु उस कुल मालिक का रूप हो चुका। उसके चेहरे पर शांति और आनंद की झलक मिलती। उसके दर्शन से हमारे भीतर भी वैसी शांति और वैसे आनंद को पाने की तड़प पैदा होती। गुरु के दर्शन से हमारे पाप कर्म भी नष्ट होते हैं, उनका बोझ भी हल्का होता है। यहाँ यह बात ख्याल रखें, हमने जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब कारण शरीर में जमा। 3 तरह के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म है और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर हमारा यह भौतिक शरीर है, यह आत्मा का बाहरी आवरण है। सूक्ष्म शरीर हमारा मानसिक शरीर है, आत्मा के अनुभवों का माध्यम है। कारण शरीर संस्कारात्मक शरीर है, यही आत्मा को बंधन में डाले रखता है, क्योंकि यहाँ कर्मों का हिसाब किताब। फिर हमारी आत्मा है शुद्ध चैतन्य, शुद्ध साक्षी। ना वह शरीर है, ना मन है, ना कारण। उसी की तलाश में हमें अपने भीतर खोज करने का उपदेश दिया जाए। ये तीनों शरीर हमारे भीतर मौजूद, सिर्फ यह एक ही शरीर है, स्थूल शरीर, जो हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए जब हमें कर्मों का हिसाब देना पड़ता है हम बड़े हैरान हो जाते। हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि हमने तो इस शरीर के साथ ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हमें ऐसा बुरा फल मिले। हो सकता है आज जो हमें शरीर मिला है, जो देह मिली है, इसमें हमने अच्छे कर्म किए हों, इसमें बैठकर हमने कोई गलत कर्म न किया हो, लेकिन हमारे जो भीतर कारण शरीर मौजूद है उसमें जन्मों जन्मों का हिसाब मौजूद। किस जन्म में हमने क्या किया, कौन सा बुरा कर्म किया, हम में से किसी को इसका कोई बोध नहीं।
उस परमात्मा, उस कुल मालिक को ही हमारे एक एक कर्म की खबर है। वह हमारे भीतर बैठा है, भीतर बैठकर ही हर जन्म में हमें देखता रहता है। हमने किस जन्म में क्या किया उसके बाद सबका हिसाब है, और धीरे धीरे हमें उसका हिसाब चुकाना पड़ा। ख्याल रहे, हम इस दुनिया में जन्म भी इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारे कुछ कर्मों का हिसाब बाकी है। जिस दिन जीवात्मा के सब कर्मों का निपटारा हो जाता है, उस दिन के बाद फिर उसे इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं रहे। वह यहाँ से मुक्त हो जाता है, सब बंधन छोड़कर उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती और सदा सदा के लिए फिर अपने असल धाम निज धाम में ही रहती। इस माया की नगरी में उन्हीं जीवों को बार बार आना पड़ता है जिनके कर्मों का हिसाब बाकी रह जाता। इसलिए जिस जीव की आत्मा की रिहाई का वक्त आता है, उसके स्थूल शरीर पर बड़े कष्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसे एक ही जन्म में अपने सब कर्मों का हिसाब चुकाते हैं। आधे पाप कर्म गुरु के दर्शन, गुरु की कृपा से नष्ट हो जाते, पर जो कारण शरीर में कर्मों का भंडार मौजूद है वह नाम की ताकत से नष्ट होता। इसलिए सद्गुरु उपदेश देते हैं, ऐ प्यारे, अगर तुझे अपने पाप कर्मों का भंडार नष्ट करना है तो अपनी सुर्त को नाम से जोड़। नाम इस देह के भीतर मौजूद है, इसलिए जिसे भी नाम से जुड़ना हो उसे पहले अपने करीब आना होगा। जितना आप अपने से दूर जाओगे, जितनी आपकी चेतना इस दुनिया में फैलती जाएगी, उतना स्वयं का स्मरण भूलता जाएगा, आत्मा का अनुभव दूर होता जाएगा और मन के अनुभव विराट होते जाएंगे। जन्मों जन्मों से हमारी चेतना बाहर फैलने के कारण मन के अनुभव ज्यादा विशाल हो गए और आत्मा का अनुभव धुंधला पड़ता गया। आत्मा दब गई इन इच्छाओं और वासनाओं के नीचे। जब हम इन इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर उठेंगे, मन का साथ धीरे धीरे छोड़ेंगे, आत्मा अपने असल स्वरूप में प्रकट होना शुरू हो जाएगी। हिम्मत चाहिए तो इस बात के लिए चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को कम करते जाएं। रोज अपनी इच्छाओं और वासनाओं को कम करते जाएं। जितनी इच्छाएं और वासनाएं बढ़ती जाएंगी, उतना ही पाप भी बढ़ता जाएगा। मन तो ऐसा चंगुल में फंसाता है कि शरीफ से शरीफ आदमी भी बुरा कर्म कर बैठता। मन मत मार देता है और उल्टे कामों में फंसा देता। इसलिए अगर प्रार्थना करनी है तो उस मालिक से यही प्रार्थना करो, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याय। हे मेरे मालिक, हे परमात्मा, मैं तो भूला भटका जीव हूँ, जन्मों जन्मों से भटकता आया हूँ, आज भी भटक ही रहा हूँ। पहले भी तूने मनुष्य जन्म के इतने अनमोल अवसर दिए, लेकिन सब अवसर चूकते ही चले गए। कहीं अवसर भी मेरे हाथ से चूक ना जाए। मैं तो मूर्ख हूँ, आज भी भटक रहा हूँ। तेरी कृपा, तेरी बख्शीश की आस में बैठा। हे मेरे मालिक, हे परमात्मा, तू कृपा करे तो मेरा यह मन ठहरे, तू कृपा करे तो मेरी अनंत शब्द से लिव जुड़ जाए। तेरी कृपा के बगैर मैं खाली हूँ, खाली ही रह जाऊंगा। तेरे लिए तड़पता हूँ, तुझसे मिलने की प्यास। यह प्यास तू ही मिटा सकता है, तू कृपा करे तो तुझसे मिलन हो सकता। हे परमात्मा, तुझसे यही प्रार्थना है कि अगर मैं भटक जाऊं, अगर मैं मन के पीछे लग जाऊं, तब भी तू फिर मुझे अपनी ओर ही चला। मुझे ऐसी मत बख्शना कि मैं दुनिया की तरफ न जाऊं, तेरी ओर चलो। ऐसी मत बख्श मैं दुनिया के स्वादों से निकलकर नाम के मीठे अमृत का स्वाद चख सकूं। तू कृपा ना करे तो कुछ ना हो, और अगर तू कृपा करे तो सब कुछ हो जाए। पर हमारी प्रार्थनाएं कैसी हैं? हमारी प्रार्थनाएं बिल्कुल विपरीत। हम प्रार्थना में भी दुनिया की चीजें मांगते हैं, जबकि प्रार्थना तो परमात्मा और भक्त के बीच की एक बात होती, बिन बोले ही बात हो जाती। एक वक्त तो भक्त के जीवन में ऐसा भी आता है जब उसे यह अनुभव होता है, बिन बोले, बिन मांगे, बिन प्रार्थना किए उसकी सब मांगे पूरी हो रही है। इसी अनुभव के बाद संत महात्माओं ने यह उपदेश दिया, मांगो मत और सब मिल जाएगा, मांगते रहे तो कुछ नहीं मिलने वाला। असल में हमारी समझ इस दुनिया तक ही सीमित है, इसलिए अगर हम कुछ मांगेंगे, वे प्रार्थना करेंगे भी तो दुनिया की चीज़ों की। पहले भी तो हमारी आत्मा दुनिया की चीज़ों के कारण ही यहाँ इस माया की नगरी में भटक रही। अगर फिर हम दुनिया की चीज़ें ही मालिक से मांगते रहे, सद्गुरु से मांगते रहे, तो फिर आत्मा की रिहाई नहीं हुई। आत्मा बंधन में बंधी रही, कर्मों का हिसाब चुकाती रही।
कर्मों का जो भंडार कारण शरीर में मौजूद है वह नाम की धुन से, वह नाम की ताकत से नष्ट होता। जब हमारी सुर नाम से जुड़ जाती है तो नाम अपने आप ही हमें सब कर्मों के हिसाब से ऊपर उठा देता, क्योंकि कर्मों का हिसाब शरीर ने देना। हमारा असल स्वरूप आत्मा के ऊपर किसी कर्म का कोई बंधन नहीं। जितने बंधन है, जितना हिसाब किताब है शरीर को चुकाना। और ख्याल रहे आपको इसी अनुभव तक पहुंचना है। इस अनुभव तक पहुंचने से भाव यह है कि शरीर पर आने वाले दुख, शरीर पर आने वाले कष्ट आपके अपने कष्ट और दुख नहीं है, इसका अनुभव आपको हो जाए। हालांकि शरीर पर तो दुख आएंगे ही। ऐसा नहीं होगा कि नाम से जुड़ गए या आत्मा का अनुभव हो गया तो शरीर पर आने वाले दुख नष्ट हो जाएं, पर उससे यह जरूर होगा जो कर्मों का हिसाब जन्मों जन्मों में पूरा होना था वह एक ही जन्म में पूरा हो जाएगा। नाम की ताकत से जुड़ के हम अपने इसी जीवन में अपने सभी कर्मों का हिसाब चुकाकर अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते। इसलिए संतों के जीवन में बड़े कष्ट होते हैं। जिनका यह आखिरी जन्म होता है, जिनकी आत्मा इस जन्म के बाद परमात्मा में समा जाने वाली है, उनके लिए इस जन्म में बड़े कष्ट आते। उनको इस जन्म में बड़े कष्ट आते, इस शरीर पर बड़े कष्ट आते। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि अगर हमें इतने कष्ट से गुजरना होगा तो फिर भला हम शांति से क्यों ना बैठे रहें। हमें क्या जरूरत पड़ी है फिर आत्मा की पहचान की, परमात्मा से मिलने। अभी कम कष्ट हैं जो हम अपने ऊपर और कष्ट ले लें। ख्याल रहे जितने कष्ट हैं, ख्याल रहे सारे कष्ट शरीर पे आते हैं और आप शरीर नहीं हैं। यही बार बार हर सत्संग में फरमाया जाता है और इसी अनुभव तक आपको पहुंचने के लिए बार बार कहा जाता है। आपको अपनी आत्मा का अनुभव इसीलिए करना ताकि आपको यह एहसास हो जाए कि यह शरीर आपको मिला हुआ है, आप शरीर नहीं हैं। शरीर के भीतर मौजूद हैं, इसमें बैठकर अपने पूर्व जन्मों में किए कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। फिर भी आप शरीर नहीं हैं। शरीर से परे आपका असल अस्तित्व मौजूद है। उसी अस्तित्व, उसी अनुभव तक पहुंचो। उस अनुभव के बाद शरीर पर आने वाले कष्ट अपने कष्ट नहीं रह जाते। हम सभी का जो अपना असल स्वरूप है वह बड़ा ही शांत और आनंद से भरा हुआ। उस स्वरूप की पहचान के लिए ही आंख बंद करके अपने भीतर देखना होता। इंद्रियों के द्वार बंद करके अपनी चेतना को बाहर से खींचकर भीतर समेटना होता है ताकि हमें अपने असल स्वरूप की खबर लग सके। आंख बंद करके अपने भीतर की गहराई में कैसे उतरना है, आइए जरा इसे भी समझ लें। आंख बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठ जाएं। अगर बुजुर्ग हैं, नहीं बैठ सकते तो आंख बंद करके लेट जाएं। आंख बंद करें, सब छोड़ छाड़ कर 5 मिनट के लिए अपने भीतर उतरें। आंख बंद करते ही भीतर अंधेरा दिखाई पड़ेगा। इसी अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा पूरी करनी है। अगर मन का शोर सुनाई पड़ रहा है तो उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दो। मन की ओर ध्यान देना जैसे ही बंद करोगे फिर से अंधकार में पहुंच जाओ। फिर से भीतर अंधकार नजर आना शुरू हो जाए। उसी में अपने को ठहराओ। कुछ भी करो मत, किसी नुक्ते पर ध्यान लगाने की कोशिश भी मत करो, बस शांत होकर बैठ रहो। आंख बंद रखो, उसी अंधकार में अपने आप को ठहरा दो। जब आप उसी अंधकार में ठहरे रहोगे तो फिर धीरे धीरे आपका ध्यान अपने आप ही उस केंद्र पर केंद्रित हो जाएगा जहाँ की हमारी आत्मा मौजूद है। ध्यान अपने से उस केंद्र पर टिकता है, हमारे टिकाए नहीं टिकता। इसलिए टिकाने की, किसी नुक्ते पर ध्यान करने की अलग से चेष्टा मत करो। आंख बंद करते ही जिस भी तल पर पहुंचो उसी तल पर खड़े रहो और इंतजार करो। उस अंधकार में बैठ रहो, सब्र रखो। विचार आते हैं तो उन्हें आने दो और जाने दो। उनसे छेड़खानी मत करना। ना तो अच्छे विचारों से चिपको, न बुरे विचारों से चिपको। किसी तरह के विचार से अपना साथ नहीं जोड़ लेना। धीरे धीरे 5 मिनट के लिए जब आप ऐसे लेटे रहेंगे या बैठे रहेंगे तो मन भी मरेगा, विचार कम होंगे और उस अंधकार में बैठे रहने से धीरे धीरे आपको उस नुक्ते की भी खबर लगेगी जहाँ के सद्गुरु नाम की धुन के होने का उपदेश देते। वह नुक्ता, वह केंद्र हम जोर जबरदस्ती नहीं खोज सकते। अपने से सुर्त उस नुक्ते पर पहुंच जाती। बस हमें अगर ज़रूरत है तो अपने मन से ऊपर उठने की,
इस मन को ताकत देनी बंद कर दें। बैठे हो या लेटे हो तो चलने फिरने वाली इंद्रियां अब आपकी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करें। लेट गए हो, आंख बंद कर ली है तो जो खुली आंख से ऊर्जा बाहर जाती थी वह भी बाहर जाने से बच गई। बोल कुछ नहीं रहे हो, चुपचाप लेटे हो और बैठे हो, उससे भी आपकी जीवन ऊर्जा आपके भीतर संग्रहित हो रही है। इस जीवन ऊर्जा को निरंतर भीतर संग्रहित करना है, इंद्रियों से कम बाहर व्यय करनी है। फिर यह जीवन ऊर्जा भीतर संग्रहित होकर अपने आप ही ऊपर उठना शुरू हो जाती। जितना आप जीवन ऊर्जा को भीतर इकट्ठा करेंगे, बाहर कम व्यय करेंगे, उतना ही आपकी सुर्त ऊपर उठेगी। निरंतर 5 मिनट के लिए मन के सब विचार छोड़कर आंख बंद करके अंधकार में बैठ रहो। इससे धीरे धीरे उस नुक्ते, उस केंद्र का भी अनुभव होगा जहाँ की शब्द हो रहा है और आपकी सारी बेचैनी दूर होती जाएगी। शब्द कर्मों के भंडार को भी नष्ट करता है और हमारी सुर्त को मालिक से मिलाता भी है। इसलिए अंत में आपसे यही विनती और प्रार्थना है, निरंतर 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठना जरूर शुरू करें। कुछ बने कुछ नहीं बने, कुछ अनुभव हो नहीं हो, बैठना शुरू करो। धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो जाए। और साथ ही आपसे यह भी विनती है कि आगे आने वाले सत्संग आप जरूर सुनें, क्योंकि आगे आने वाले सत्संग में शब्द के अनुभव तक पहुंचने के लिए एक सरल विधि बताई जाएगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, शब्द तक पहुंचने के लिए हमें मन का साथ छोड़ना पड़ता है। लेकिन मन का साथ कब छूटता है? जब मन का अनुभव हो जाए। अभी हम खुद को मन समझे बैठे हैं, इन इच्छाओं और वासनाओं को स्वयं समझे बैठे। मन का अनुभव नहीं है, इसलिए अपने को ये इच्छाएं और वासनाएं ही समझते हैं, इन्हीं की पूर्ति के लिए जीते। एक बार यदि हमें मन का अनुभव हो जाए, मन साफ साफ दिखाई पड़ जाए, तब फिर हम इसके पीछे नहीं लगते, इसकी कही बातें नहीं मानते। तब तक ही इसकी बात मान रहे हो जब तक इसको अपना होना समझे बैठे। जिस दिन अपने असल का अनुभव हुआ, उस दिन के बाद इसकी बात माननी बंद कर दो। उस दिन के बाद यह आपकी बात सुनेगा और आपके कहे अनुसार चलेगा, क्योंकि यह आपका मालिक नहीं, आप इसके मालिक हैं। अभी इसने हमसे अपनी मालकियत छीन ली है और खुद मालिक बन बैठा। कैसे आत्मा अपनी मालकियत फिर से हासिल कर ले और कैसे यह मन मिट जाए, इसके बारे में आने वाले सत्संग में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। आपसे यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। साथ ही इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ सत्संग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।